चलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा प्रश्न। एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो विरोधाभास विधि द्वारा हम लोग मान लेंगे, माना 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 3 + 2 करणी में 5 बराबर a/b, जहां a तथा b एक सअभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, जैसे पहला वाला हमारा क्वेश्चन था तो उसमें केवल करणी में 5 था, लेकिन इसमें 3 + 2 करणी में 5 है। तो इसमें केवल करणी वाली संख्या को हम लोग इधर छोड़ेंगे, बाकी सारी संख्याओं को उधर भेज देंगे। चलिए, तो 2 करणी में 5 बराबर a/b, प्लस का 3 इधर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 2 करणी में 5 बराबर, अब b अकेले है तो ये एलसीएम हो जाएगा, b हो गया एलसीएम, और a इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 3 का b में होगा तो 3b, b अकेले है तो एलसीएम हो गया, ये वैसे ही है, और b का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3b हो गया। अब 2 का गुणा है, इधर जाकर के भाग हो जाएगा, तो करणी में 5 बराबर a - 3b, और बटा में नीचे b है, 2 का गुणा है, इधर आके भाग मतलब बटा में आएगा तो 2b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो संख्या a/b के रूप में रहती है या p/q के रूप में रहती है वह परिमेय संख्या होती है, यानी कि a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, और ये बराबर है करणी में 5 के। तो परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकती है, और अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। तो यदि ये परिमेय है, यदि ये संख्या परिमेय है, ये संख्या यदि परिमेय है, तो ये करणी में 5 इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही जब चैप्टर शुरू किए थे तो हम बताए थे कि करणी की वे संख्याएं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो करणी में 5 अपरिमेय संख्या है, और पहले क्वेश्चन में हम लोग इसको सिद्ध भी कर चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे, अब इसी बात को नीचे लिख देना है कि a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, अतः करणी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए, साथ में ही हम लिख भी देते हैं, a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, अतः करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं, खत्म हो रहा है, परंतु हम जानते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। तो अब अपरिमेय संख्या परिमेय सिद्ध हो गई। ऐसा क्यों हुआ? हमारी गलत कल्पना की वजह से। हमने गलत कल्पना कर लिया था, हमने इस संख्या को परिमेय मान लिया था। ठीक है, तो यही बात लिख देंगे। परंतु हम जानते हैं कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। कल्पना की वजह से, गलत कल्पना की वजह से हुआ है। अतः अब जो सिद्ध करना था, कह देंगे 3 + 2 करणी में 5, 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और पहला वाला तो एकदम जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कहिए। देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने विरोधाभास विधि द्वारा मान लिया कि 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 करणी में 5 बराबर a/b, जहां a और b अभाज्य संख्या है। अब देख लेंगे 3 + 2 करणी में 5। अब इधर हम लोग 3 को उधर पक्षांतर करेंगे, केवल इधर करणी में 5 छोड़ना है। तो 2 करणी में 5 हो गया बराबर a/b प्लस का 3 तरह के माइनस का 3 हो गया। इसको वैसे ही छाप लिए। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे बच्चे। तो a b का 3 में गुणा हो गया -3b, और नीचे b एलसीएम हो गया। अब 2 का गुणा है, इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो करणी में 5 बचा बराबर, इसको तो पूरा छाप लेंगे वैसे ही, a - 3b अपान 2b अपान b। 2 का गुणा था, इधर आके भाग हुआ तो 2b हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये बटे के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा। तो a - 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के बराबर होती है, अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो ये परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो a - 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है, अतः करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब, और अपरिमेय संख्या बताइए, हमने परिमेय सिद्ध कर दिया। तो ये सब हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। और क्या गलत कल्पना कर लिए थे कि हमने इस अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिए थे। तो ये सब हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। अतः 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।